अरे बावा बच्चा अलख निरंजन बोला जाता है बच्चा। अच्छा अलख निरंजन। हाँ बच्चा। बाबा भजन तो बच्चा गड़बड़ा नंद का गड़बड़ा नंद। अरे गड़बड़ा नंद बच्चा। अच्छा बाबा या बताओ। हाँ बच्चा भजन तो जौन तरह सुना दे हो बाबा। क्या हुआ बच्चा? जौनी के गासार चक्रोड बनावत चलागा। अरे बच्चा हमारा तो यही काम है बच्चा, भजन गाना, अच्छा से गीत गाना, यही एक काम है हमारा। बाबा का गाओ बच्चा। हाँ बाबा। क्या तुम कोई भजन जानते हो बच्चा? हमारे ला तो खचुलिन भजन धरी। अरे बच्चा मैं तो आज पहली बार जान रहा हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे भजन है, लेकिन बच्चा कोई भजन अच्छा से सुनाओ बच्चा। बढ़िया भजन। हाँ बच्चा ताकि मजा आ जाए बच्चा। बाबा आओ सुनो। सुनाओ बच्चा। और तुनक तुनक तुन तुन्ना सुनो बावरी बन्ना। अरे बच्चा ये कौन सा भजन है बच्चा? वही भजन ना का। अरे बच्चा जो कोई भजन गाया करो उसमें राम नाम का नाम आए बच्चा। राम नाम का नाम? हाँ बच्चा। अरे कहाँ जाई राम हो, सही कहाँ जाई राम। ये भजन बहुत अच्छा बच्चा। अरे लइके जुल्मी जवनिया। अरे बच्चा बच्चा गड़बड़ा नंद, ये कहाँ जाई राम तो यहाँ तक सही है, लेकिन ये जुल्मी जवानियाँ क्या है? काहे भजने तो आए। अरे बच्चा तुमने अनर्थ कर देते हो बच्चा, कोई अच्छा से भजन गाओ। अच्छा से भजन? हाँ बच्चा। ये सब बाबा भजन खराब है का? अरे ये भजन नहीं बच्चा, जो भजन गाओ कि उसमें राम का नाम आए। राम का नाम? क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण है बच्चा। ब्राह्मण? हाँ बच्चा। बाबा या बताओ का बच्चा? फल में का खात हो? अरे मैं फल में सेब खाता हूँ, संतरा खाता हूँ, हाँ। अनार खाता हूँ। अच्छा यही सब फल खाता हूँ बच्चा। अब बाबा पक्षी फल? पक्षी फल कौन सा होता है बच्चा? अरे नंबर 1 के फल है बाबा। ये कौन सा फल बच्चा? अंडा। अंडा? अरे पागल, ये कौन सा फल बच्चा? अरे यहू तो फल है आए। अरे बच्चा वही अच्छा से फल खाया करो। बाबा देखो हम यही तरह के फल खाए थे बच्चा। हाँ वही अच्छा से फल खाया करो। ये क्या है, तुम ब्राह्मण लोग को बेधर्म करना चाहते हो बच्चा? अच्छा बाबा तुमका लगाए दी बिस्तर बैठो और हम चले जाए बाजार जनापुर के। सही कह रहे हो बच्चा। जनापुर के बाजार जाई और बाबा हुआ से लाई एक ठो मूड़ी और चुरवा जाए एक कटोरा जूस तुम पियो एक कटोरा हम। अच्छी बच्चा सब जुकाम में भाग जाए सारा। ऐसे कैसे बात करते हो बच्चा? हाँ? एक काम करो, हाँ। जाओ बैगन लेके आओ और बढ़िया भून के हमारे लिए भौरी बनाकर अच्छा से भोजन बनाओ बच्चा। बाबा बैगन तो सियार खाए डाइस।
क्या? सियार खा अरे बाजार से लेके आओ पागल। बाबा देखो बाजार बाजार तो ना जावे भाई। बच्चा मैं भूखा हूँ, चलो कुटी की तरफ और कुछ हमारे लिए अच्छा से भोजन का वर्णन करो बच्चा। हाँ चलो बाबा, चलो कुछ भजन कहते हुए चलो। भजन कहते हुए बाबा। आओ चलो। हरि राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुना ना, महाराज के आदेश अनुसार आज हमें हुक्म हुआ है कि तुम्हारा कत्ल कर दिया जाए। जनाब महाराज का हुक्म हो गया है तो आपको तो कत्ल करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य और मेरा पेशा भी है। सुना ना, लेकिन मैं धन्य हूँ कि अपने स्वामी जी की रक्षा करते हुए मैं अपने प्राण दे रही हूँ। मैं अपने स्वामी जी की खातिर अपनी कुर्बानी दे रही हूँ। आप मेरा कत्ल कर दीजिए। मेरे पूर्वज, मेरे भगवान, मुझे माफ करना, क्योंकि मेरा पेशा ही है। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इस सुनैना का आज मैं कत्ल करने जा रहा हूँ। मेरे भगवान मुझे माफ करना। ये क्या हो रहा है? मैं दोबारा प्रयास करता हूँ। आज मुझे और मेरे हाथों को क्या हो गया? मैं इस सुनैना के ऊपर जब प्रहार करता हूँ तो एकाएक मेरे हाथ खींचे ऊपर को चले जाते हैं। भगवान क्या हो गया है? मैं किस धर्म संकट में पड़ गया हूँ? मेरे भगवान मुझे मेरे रास्ते का कोई निर्वाहन करे। भगवान कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने बहुत से कत्ल किए इस नैना के दरबार में, आज मुझे क्या हो गया है? क्यों खड़े बोले जल्लाद भैया क्यों खड़े बोले जल्लाद भैया मार शमशीर मेरा कत्ल कीजिए। आपका तो पेशा ही है कत्ल करना। मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, फिर आप विचलित क्यों हो रहे हैं? मेरा प्रयास असफल होता रहा है। बहन नैना, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैंने इस दरबार में, हमारे दादी सरदार ने
बहुत से कत्ल का आदेश दिया, लेकिन मैंने उस कत्ल को पूरा किया। आज पता नहीं क्या हो गया है मुझे या मेरे हाथों को। अगर मुझे नहीं मारोगे तो भैया संकट में पड़ जाओगे। बहन नैना, इसका निर्वाहन भगवान भोलेनाथ ही कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ, मैं आपको मारोगे कर नहीं तुम्हें मुझे इसी कदर, मारोगे कर नहीं तुम्हें मुझे इसी कदर, भरे दरबार में तुम्हें सजा पाओगे। अगर आप मुझे नहीं मारोगे तो आपको फांसी पे महाराज चढ़वा देंगे। सुने ना बहन, आपके भी बीवी बच्चे हैं, अनाथ हो जाएंगे, आप मेरा कत्ल कर। बहन सुने ना, आपका कहना एकदम सत्य है। अगर मैं तुम्हें नहीं मारता हूँ तो मुझे भी मौत की सजा हो सकती है। अगर तुम्हें मारता हूँ तो पता नहीं मेरे हाथों क्या हो गया है। तुम्हारे ऊपर प्रहार करता हूँ तो मेरे हाथ अपने आप हमारे ऊपर खींचे चले आते हैं। भगवान भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। मेरे भोलेनाथ भगवान, मेरी रक्षा करो। महाराज, मैं पहले मैं आपके चरण में प्रणाम करता हूँ मुनिवर। अरे बच्चा, अगर मेरी नजरें धोखा नहीं दे रहे कि तुम जल्लाद चीनू हो बेटा? हाँ महाराज, मैं चीनू जल्लाद ही हूँ महाराज। मैं भी तपसी बाबा हूँ बेटा। क्या इसको मारने की सजा हुई है बेटा, जो तुम मारने के लिए ये बियाबान जंगल में? महाराज, नैनागढ़ दरबार के जो सम्राट हैं, इनको मौत की सजा का हुक्म दे दिया है। मैं इनको इस जंगल में लाकर इनकी हत्या करना चाहता हूँ महाराज। नहीं बच्चा, नहीं। मारना और बचाना सिर्फ प्रभु का काम है, ऊपर वाले का काम है बेटा। आप सत्य रहे महाराज। बेटा कहिए महाराज। तुम यहाँ से जाओ बेटा, इस बेटी को हमारे पास लाइए बेटा, और तुम यहाँ से जाओ महाराज के पास जाओ। बच्चा, एक काली पहाड़ी के नीचे एक मित्र की लाश पड़ी है, मित्र की लाश पड़ी है, और उसका आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के पास लेके जाओ बेटा। ये तो तुम्हारे दाहिने हाथ का काम है बेटा। जो आदेश हो महाराज। मैं सुनैना को अपनी बहन, धर्म की बहन मानता हूँ। आज की बात मैं सुनैना को आपके समझ पेश करता हूँ और आपके हवाले करता हूँ महाराज। इनको किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होना चाहिए महाराज, क्योंकि मेरा नाम चीनू जल्लाद है। अगर इनको कोई याद जाती है, मेरे पूरे नैनागढ़ में तहलका मचा दूंगा महाराज। जाओ बेटा चीनू, जाओ तुम। महाराज प्रणाम। अच्छा करेंगे। प्रणाम।
बेटी तुमने कौन सा सजा किया बेटी कि तुमको मौत की सजा हुई? मैंने कोई गुनाह नहीं किया बाबा जी। क्या भगवान, एक इंसान इंसान को मारने लगता है। मिलने रानी कुंवर से गई, मोह में मिलने रानी कुंवर से गई, मर जाते कैसा हो गया। जाने किसने कुंवर की हत्या किया, जाने किसने कुंवर की हत्या किया। लोग पागल मुझे है कलक लग गया। बेटी मैं तो महाराज की खुशियों में शामिल होने गई थी, न जाने कौन छोटे कुंवर और श्यामदासी को कटारी से उनकी हत्या कर दिया। भगवान, और वो कटारी मेरे स्वामी जी की थी। बाबा जी, हाँ बेटी, अगर मैं ये जुल्म कबूल न करती तो ये सजा महाराज मेरे स्वामी जी को दे देते। बेटी आप ही बताए, कोई सुहागन बिना पति की कैसे जिंदा रहेगी? अपने आंखों से आंसू मत बहाओ बेटी। बेटी तुम हमारे साथ रहो बेटी। चलो हमारी बाबा जी, बेटा, आज के बाद मैं रक्षा करूं। आप भगवान के भक्त हैं, हाँ मेरी एक फरियाद आप भगवान से कर देना। मेरे स्वामी जी पर, मेरे बेटे विजय पर कोई आंच न करने पाए। बेटी हमारी भी रक्षा ऊपर वाले ने करती है, मैं क्या करूंगा बेटी। तुम चलो बेटी, हमारी कुटी की तरफ चलो बेटी। ऊपर वाले ने चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा बेटी। चलो कैसन दिया विपतिया हमके मदन मुरारी, कैसन दिया विपतिया हमके मदन मुरारी। दुखियारी जाए कवनी मोरिया,
देखा रे, ये है हमारी खतरनाक खोपड़िया का कमाल। मेरे खतरनाक कला गए हमका सबका इतना अफसोस होगा। किस लिए? विराट कुमार के खून पता नहीं कौन का डाइस। रंबलिया, उस सपोली कुंवर का खून और श्यामा दासी का खून किसी और ने नहीं, बल्कि मैंने किया है। मैंने आप मारो। महाराज सुरजीत सिंह, अभी तो क्या, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे सुरजीत सिंह, मैंने कसम खा लिया था कि जब तक तेरे पंथ का निशान नहीं मिटाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। महाराज सुरजीत सिंह, तेरे पंथ का निशान इस दुनिया से मिटा दिया। हरामजादे, एक दिन तुझे भी मौत के घाट उतारूंगा और ऐसे रियासत नैनागढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। सिपाही रामबली, जलजला आ जाता है, जलजला आ जाता है समंदर की लहरों से, कोई बच सकता नहीं कयामत सिंह के कहरों से। बुला कर दो समर सिंह को, बुला कर दो समर सिंह को, अब जाल ऐसा बिछाऊंगा, फंसा कर उसमें कृपा चंद को, साले को मौत के घाट उतारूंगा। सिपाही रामबली, तुम जाओ इसी वक्त मेरे दोस्त समर सिंह को बुलाकर मेरे पास ले आओ। जो हम बुला कर जाओ। कौन है बे? अबे कौन है तू? रामबली, मैं बाबू समर सिंह बोल रहा हूं। बोला तो बोला, का बोला रे साले चिलांडू? किससे बात कर रहा है? साबुन सिंह नहीं साले, समर सिंह। हाँ ठीक है, मेरे दोस्त कयामत सिंह से बोलो मैं आ रहा। कौन कौन सा सामान बे? करनी और बसलू की क्या जरूरत है बे? वहां पे दूरदा बाकी है। अबे साले, हमको कोई मिस्त्री समझ रखा है का बे? फोन रख, मैं आ रहा हूं। समर सिंह, तुम्हारा स्वागत है। दोस्त, कयामत सिंह किए हो बहुत दिनों पे। दोस्त कयामत सिंह किए हो बहुत दिनों पे, और बतला
कयामत सिंह, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आपके चेहरे की रंगत बिगड़ी हुई नजर आ रही है। मेरे दोस्त समर सिंह, यानी कि तुम जानना चाहते हो कि हमने तोहरा के अचानक बुलावा भेजकर काहे लिए अपने बंगले पर बुलवाया है और मेरी मायूसी का कारण जानना चाहते हो, तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। और एक दुश्मन है इस गली और रहा जिगर, एक दुश्मन है इस घड़ी रहा जिगर को और कृपा चंद है बन गया मेरे सपनों और कृपा चंद है बन गया मेरे सपनों मेरे दोस्त समर सिंह, वो साला सेनापति कृपा चंद मेरा जानी दुश्मन बन गया है और मेरे सपनों की जंजीर बन चुका है। तो दोस्त मन, आप ये बात क्या कह रहे दोस्त? और बात क्या कह रहे? कैसे दुश्मन बना कृपा चंद आपका? पहले तो दोस्ती बड़ी गंभीर थी और राह का रोड़ा कैसे बना आपने? मेरे दोस्त कयामत सिंह, आज के पहले तो आपके और कृपाचंद की दोस्ती की लोग कसमें खाया करते थे, तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि जो वो कृपाचंद आपके राह का रोड़ा बन गया है? मेरे दोस्त समर सिंह, विस्तार से कहो मेरे दोस्त। तुम ठीक कह रहे हो। वो मेरा दोस्त था और हमारे उसके दोस्ती की चर्चा पूरी रियासत में हुआ करती थी, लेकिन आज वो हमारा जानी दुश्मन बन गया है और मेरे आदेश से मुकर रहा है। जरा गौर कर मेरी बात को सुनो। मैं बता रहा हूं कि हरामखोर कृपा चंद कैसे और क्यों हमारा दुश्मन हुआ है। कि कर रहा वो वफा राजा के साथ में कर रहा कि कर रहा वो वफा राजा के साथ में मेरे सपनों पे पानी दिया फेर है। अब बिछा जाल कोई और बताओ मुझे, दिख रहा चारों तरफ तो अंधेर है। मेरे दोस्त समर सिंह, वो सेनापति कृपा चंद इस वक्त महाराज सुरजीत सिंह के साथ वफा कर रहा है और
मेरे सपनों पे पानी फेर रहा है। इसलिए कोई ऐसा जाल बिछाओ, ऐसा जाल बिछाओ जिससे कि उस ससुरे को हम मौत के घाट उतार सके। तो आप चिंता ना करिए मेरे दोस्त मन, आप चिंता ना करिए। और मेरे दोस्त मन, मौत का खेल उसको दिखाएंगे हम। कैसे करना है दुनिया सब उसको फना, और दुश्मन होता है क्या ये दिखाएंगे। मेरे दोस्त कयामत सिंह, आप कृपा चंद की मौत कैसे चाहते हैं? मैं आपके लिए अपने खून को पानी की तरह बहा दूंगा। आप विचार कीजिए कि आप कृपा चंद की मौत मेरे दोस्त समर सिंह, तोहरा के ऊपर हमारा के पूर्ण विश्वास है कि ठाकुर कयामत सिंह का पसीना गिरेगा, वहां तू जरूर अपना लहू बहाएगा। लेकिन समर सिंह, वो कौनो बकरी का बच्चा ना है कि जिसकी गर्दन को खिलाड़ी है। इस तरह उससे तुम नहीं पार पा सकते। इसलिए जो मैं कहूं उसे जरा ध्यान से सुनो। ठीक है मेरे दोस्त, कहिए हमें क्या करना है? कि बात मानो मेरी, मेरे दोस्त मन, बात मानो कि बात मानो मेरी, तुम्हारे दोस्त मन। ये पिस्टल तुम मुझसे बदल लाए, जाके कहना कि रानी और बुलाई महल खून का जलजला। मेरे दोस्त समर सिंह, हमारी रिवॉल्वर को लीजिए और जाओ, किसी भी तरह से सेनापति कृपाचंद के रिवॉल्वर को बदलकर मेरे पास लाइए। उसके बाद देखना इस रियासत नैनागढ़ में कैसा हम खून का जलजला दिखाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अगर ऐसी बात है तो आपके इस रिवॉल्वर को मैं कृपाचंद की रिवॉल्वर से बदलकर आपके हवाले कर दूंगा। मेरे दोस्त कयामत सिंह, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, चाहे कर से या बल से या छल से आपकी इस रिवॉल्वर को बदलकर 24 घंटे के अंदर कृपाचंद की रिवॉल्वर आपके कदमों में होगी। ये हुई ठाकुरनी। समर सिंह, अगर इतना काम तुम कर दोगे तो एक दिन हम तेरे को मालो माल कर दूंगा। नैनागढ़ के आधे राज का मैं तेरे को वारिस बना दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं इसी वक्त जा रहा हूं, चाहे जैसे भी करके 24 घंटे के अंदर सेनापति कृपाचंद सिंह की रिवॉल्वर आपके कदमों में होगी। मेरी बात, मेरा वादा। मेरे दोस्त समर सिंह, मौत के नाम से काय डरा करते हैं। हम वो छत्री है
जिन्हें रंगबाज कहा करती है। जा मेरे दोस्त जा। साला हरामजादे कृपाचंद, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तुमने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा। हरामजादे, तेरी दशा को देखकर रियासत के लोग एक दिन खून के आंसू बहाएंगे। साला हमको मिटा दी जमाना, हमको मिटा दे जमाना। जमाने में दम नहीं, जमाना ठाकुर कयामत सिंह से है, हम जमाने से नहीं। हेलो, देखिए हमारे साहब अभी हेडक्वार्टर गए हुए हैं और हेडक्वार्टर से आएंगे तो हमें बताएंगे कि ड्यूटी कहाँ करना है। तब तक अपने साहब का हम इंतजार कर रहे हैं। सर नमस्ते। नमस्ते सिपाही महाबली। सिपाही महाबली, आज रात महलों में देखा कि किस तरह कुंवर और उदासी का खून कर दिया गया और उस खून के इल्जाम में मेरी पत्नी सुनैना को फंसा दिया गया। जी सर। और सम्राट के आदेशानुसार मेरी पत्नी सुनैना को उस जल्लाद के हाथों सौंप दिया गया। बहुत गजब हो गया। और जल्लाद उसे इस दुनिया से मिटाकर सम्राट के समक्ष उसका कलेजा और आंख निकाल के ले गया होगा। लेकिन मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूँ कि अपनी पत्नी सुनैना को भी ना बचा सका और अपने फर्ज के लिए सीमा सरहद पर आ गया हूँ। जी साहब। लेकिन हम लोग बहुत गजब हो गया साहब, आपके घर में तो बाप रे दैया आफत हुई के बेचारे। कत्ती अच्छी रही साहिबाइन, लेकिन वो मौत के घाट पर उतर गई। कहा बताइए बगौड़ा जी। यही दुख अगर सही तरीके से देखा जाए तो यही दुख राजमाता के ऊपर भी है। जिस माँ का जिगर के टुकड़े को उसकी गोद से ही मिटा दिया जाए, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी ये मैं समझ सकता हूँ। इस नैना गलराज का उत्तराधिकारी था कुंवर, जिसे इस दुनिया से मिटा दिया गया। जी साहब, ये सब ऊपर वाले ख्याल है साहब, क्या करोगे आप। फिलहाल आइए हम लोग अपनी इसी सीमा सरहद की चौकी पर बैठकर थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद पश्चिम दिशा सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुत अच्छी बात है। नमस्कार साहब। नमस्कार, कौन है आप? और नैना गलराज की सीमा सरहद कैसे आ गए हो? क्या सेनापति कृपाचंद सिंह आप ही हैं? जी हाँ, मैं सेनापति कृपाचंद सिंह हूँ। आखिर बात क्या है जो कि आप मुझे पूछ रहे हैं? कृपाचंद सिंह जी, मैं चंदन नगर का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक वैद्य हूँ और मैं अभी नैनागढ़ रियासत से आ रहा हूँ क्योंकि राजमाता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं उनके इलाज के लिए गया था और वापस आते समय राजमाता ने